आप सभी लोग मित्रों को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आप अपना माइक बंद कर लेंगे, सभी मित्रों से निवेदन है। जी, मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आज के अपने 973वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सब के संज्ञान है, हमारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है और ये कार्यक्रम हम अ, अगस्त क्रांति दिवस के पर अवसर पर आयोजित किए कर रहे हैं। और अभी एक मित्र ने कहा कि आप हमको याद नहीं करते, हम भी लिखते हैं। मैंने अपने सभी परिचित मित्रों को मैसेज भेजा है, अब किन्होंने जिन्होंने देखा है उन्होंने सहमति दी है, तो करीब 60 लोगों ने सहमति दी, तो 3 दिन ये था। फिर ये था कि इस कार्यक्रम में अगर ज़्यादा दिन लंबे अभी बड़े लोगों का भी पहले भी हुआ है, अगर अब ऐसे करेंगे तो बच्चों के प्रोग्राम नहीं होंगे, तो हमने सोचा कि एक कार्यक्रम आज हम दिन में भी कर लेते हैं। तो आप दिन में जितने लोगों ने भी सहमति दी है, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 2 साथियों ने कहा हम इस समय में नहीं हैं, तो उनको हमने शाम के टाइम में रखा है। तो हम एक बार सभी आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। आज की इस कार्यक्रम की अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे श्री प्रकाश चंद्र पांडे साहब, जो कि हमारे भारत ज्ञान हमारे बाल साहित्य संस्थान के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और एक हमारे सक्रिय साथी हैं। जहाँ भी बच्चों की वर्कशॉप होती है, तो आप समय निकालते हैं। अभी मानिला में, अभी टिहरी गढ़वाल में 5 दिन तक आप पूरे हमारे साथ रहे। तो हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे सर। और आप आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी कोटद्वार से हमारे बीच में हैं। आपके इस सानिध्य में 5-5 दिन की कार्यशाला कोटद्वार में 2 बार कर चुके हैं। तो आज आप मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच हैं, स्वागत है दी आपका। और संचालन के लिए अब क्या कहना, इंदु दी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगभग प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं, ऑफ़लाइन भी, ऑनलाइन भी हमारे कार्यक्रम में रहती हैं। तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर श्री संतोष मालवी साहब, जो कि प्रतिदिन हमारे बीच जुड़ते हैं, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर विष्णु पांडे जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। श्रीमती कामेश्वरी जी गुरुग्राम हरियाणा से, प्रतिदिन आप भी हरियाणा से हमारे गुरुग्राम से हमारे बीच जुड़ते हैं। सुनील कुमार माथुर, जो कि हमारी इस आज के कार्यक्रम की बहुत अच्छी रिपोर्ट हर कार्यक्रम की बनाते हैं, तो आज भी उनसे अपेक्षा है हमारी। जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूँ। दिनेश राव जी देघाट से, एकात्मता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक अभिभावक बतौर आप प्रतिदिन जुड़ती हैं। अरुणा श्रीवास्तवा जी भी अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ती हैं मध्य प्रदेश बड़वानी से। भगवत सिंह बंगारी जी पहली बार हमारे पास इस पटल पर जुड़ेंगे। सुधा दुबे जी भोपाल से, मधु माहेश्वरी दीदी जी सलुम्बर से और मुकेश अमन जी बाड़मेर राजस्थान से। ये एक ऐसा नाम है जिनका 3-4 साल से हमारे साथ बोलना चालना बंद है। बोलना चालना इस मामले में बंद है कि हम कार्यक्रम के समूह बनाते हैं। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उसका एक समूह बनाते हैं, तो एक समूह में इन्होंने नियम पालन नहीं किया, तो इनको हटाया गया, तो तब से 4-5 साल से नाराज़ हैं। लेकिन आज इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ने उनको हमारे साथ दोबारा जोड़ दिया। मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, मुकेश अमन जी का, जो कि बाड़मेर से हमारे बीच हैं। मित्रों, मैं इस बहाने बात भी करना चाहता हूँ कि जो भी नियम हम बनाते हैं, कहीं न कहीं ये है कि कहीं न कहीं हम नियमों का पालन करें, हमको सुविधा होगी। अब ये कहा गया कि एक बार फ़ोटो डालो, अगर 3 बार डालें, तो सर्टिफ़िकेट 3 बार डाल बन जाएगा, क्योंकि उस समय तो अंदाज़ नहीं आता किसका बना, कि अगर किसका नहीं बना। तो ये समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कहीं-कहीं पर हमको कड़े नियमों का पालन भी करना पड़ता है। रूपाराय मौली जी लखनऊ से, रमेश चंद्र द्विवेदी साहब सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी हमारे से अभी मानिला कार्यक्रम में भी आए थे। प्रतिमा यादव जी कस्तूरबा स्कूल से, दीक्षा जोशी जी कहानीकार बतौर अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बच्चों को आपने बहुत ही आपके कहानी सुनाने का बहुत ही ऐसा मेथड है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। दीक्षा जी गुड़गाँव से हमारे बीच जुड़ी हैं। और भगवती पनेरू, डॉक्टर भगवती पनेरू जी हल्द्वानी से, और कृपाल सिंह शीला साहब, जो कि हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला सचिव हैं और नवाचार करते रहते हैं। कोई दिन ऐसा ना हो, नहीं होता है जब आप कुछ न कुछ नया नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर इंदु गुप्ता जी को, जो कि फरीदाबाद से हरियाणा से हमारे बीच में। मैं
हिंदू दीदी, मैं आपकी इजाजत से कार्यक्रम को शुरू करते हुए आदरणीय आकाश सारस्वत सर को आमंत्रित करता हूं सभी का स्वागत करने के लिए, आशीर्वचन के लिए, क्योंकि वो व्यस्त समय के बीच भी हमारे बीच हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने आशीर्वचन के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर डॉक्टर साहब आपका। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, चलिए हिंदू दी वो फिर जुड़ सर जाएंगे। माइक ऑन कर लीजिए सर, माइक ऑन करिए, जुड़े हुए हैं, माइक ऑन करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी, इंदू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है, इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार श्री प्रकाश जी, मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सरोजनी जी, और कार्यक्रम का जो बेहतरीन ढंग से संचालन करेंगी इंदू जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, समस्त यहाँ जुड़े हुए साहित्यकार गण, और यदि कोई बच्चा जुड़ा हो तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। हम अपनी आजादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमारा देश आजाद हुए लगभग 77 वर्ष हो चुके हैं। 77वीं वर्षगांठ कुछ समय बाद होनी है। उसी के क्रम में ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज सभी जो साहित्यकार गण हैं, मेरा एक ही आग्रह है, एक ही निवेदन है कि आप निश्चित रूप से समाज की विकृतियों पर भी प्रहार करें और उनके समाधान भी ढूंढने का प्रयास करें, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। जैसा हम अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं, हमें ऐसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करना होगा, और अपने बच्चों पर अपनी कोई अपेक्षा ना ला दें, कहीं वो उन अपेक्षाओं के बोझ के नीचे दब ना जाए। जो हम जीवन में नहीं कर पाए उनसे करवाने का प्रयास ना करें, और जैसा हम बच्चों से भी व्यवहार चाहते हैं, हमें खुद ही करना होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी की वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपका आभार। और एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं इंदू दीदी को, और मैं निवेदन करूंगा सभी मित्रों से, अपनी केवल एक प्रतिनिधि रचना बगैर किसी भूमिका के पढ़ेंगे तो समय का सदुपयोग भी होगा, सबको अवसर भी मिलेगा। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, केवल एक अपनी प्रतिनिधि रचना सीधे सीधे प्रस्तुत करनी है। आदरणीय संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ आदरणीय डॉक्टर इंदू गुप्ता जी को। बहुत बहुत आभार आदरणीय किरोला सर। उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान एवं बाल प्रहरी पत्रिका के तत्वावधान में आज जो ये 973वां कार्यक्रम है, ऑनलाइन कार्यक्रम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जो अगस्त क्रांति हमारा दिवस जो 82वां दिवस है, उसके अवसर पर इसको हमने आयोजित किया जा रहा है। उसमें यहाँ उपस्थित हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, और सारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, आदरणीय आकाश सारस्वत जी संरक्षक, जिन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया यहाँ पर, और वो जो हमेशा कहा करते हैं कि दूसरों के लिए मिसाल बनो, हाथ पे हाथ धर पड़ा नहीं करते। दूसरों के लिए मिसाल बनो, हाथ पर हाथ धर पड़ा नहीं करते। अपने किरदार को मशाल करो,
अपने किरदार को मशाल करो, अंधेरी जिंदगी से लड़ा नहीं करते, अंधेरी जिंदगी से लड़ा नहीं करते। तो उनके अभी बहुत ही प्रेरक उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। आदरणीय संरक्षक हमारे श्याम पलट पांडे जी और उदय किरोला जी तो हैं ही, जिनका मैं हार्दिक आभार भी प्रकट करती हूँ और उनका अभिनंदन स्वागत भी करती हूँ यहाँ पर। और एक और हैं जो स्तंभ हैं हमारे इस कार्यक्रम के, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, उनका हमने पाला बदल दिया है, उनको आज हमने अपनी विशिष्ट अतिथि बनाकर अपने साथ ले लिया है। तो उनका भी मैं आभार और प्रकट करती हुई अभिनंदन करती हूँ कि आज हम यहाँ पर और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर अभिभावक जुड़े हैं, अध्यापक जुड़े हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे और जितने भी साहित्यकारगण और जो श्रोता जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं पूरे मंच की तरफ से, पूरे हाउस सदन की तरफ से सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज के इस अगस्त क्रांति जो उत्सव हम कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी प्रस्तुत करती हूँ। और मैं आप आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी अध्यक्ष जो हैं, उनकी अनुमति से आज का कार्यक्रम जो है विधिवत शुरू करने की इजाजत लेती हूँ। प्रकाश सर, ठीक है? आभार आपका। और जी जी, शुक्रिया। आपको बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि यह कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद। कार्य के साथ आप प्रारंभ किए। जी शुक्रिया, शुक्रिया, प्रणाम। और आज मां शारदे को वंदन करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सब की तरफ से मां शारदे का अभिनंदन, उसका आवाहन करती हूँ कि वो आज हमारे अंग संग रह के हमारे कार्यक्रम को वैभव और भव्यता प्रदान करें। आमीन। और आज जैसे कि अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, तो सबसे गुजारिश कि अपनी देशभक्ति की एक कविता, गीत या जो भी आप प्रस्तुत करना चाहें, कि मन से गाएं गौरव गान, मेरा भारत मेरी शान। मन से गाएं गौरव गान, मेरा भारत मेरी शान, हाथ में ले तिरंगा प्यारा, जो मेरे भारत की आन, जो मेरे भारत की आन। तो मैं सबसे पहले अपनी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संतोष मालवीय जी को, जो खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और अक्सर जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रमों के साथ। उनका अभिनंदन, स्वागत यहाँ पर उनकी प्रस्तुति के लिए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। संपूर्ण मंच को सादर नमन करता हूँ और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय को सादर प्रणाम करता हूँ। और लीजिए, अगस्त की बात है तो अगस्त पर ही कुछ पंक्तियां लिखी है कि रक्षा का संदेश लिए, रक्षा का संदेश लिए, बहनों का ये प्रेम लिए, बहनों का ये प्रेम लिए, और आजादी का पर्व लिए, आजादी का पर्व लिए। आ गया है अगस्त, आ गया है अगस्त, शहीदों का अरमान लिए, शहीदों का अरमान लिए, देश प्रेम सौगात लिए, देश प्रेम सौगात लिए। अब आ गया अगस्त, अब आ गया अगस्त, त्याग समर्पण भाव लिए, त्याग समर्पण भाव लिए, बलिदानों का गान लिए। आ गया अगस्त, अब आ गया अगस्त, तिरंगे की लहर लिए, तिरंगे की लहर लिए, हरियाली का संदेश लिए,
हरियाली का संदेश लिए। अब आ गया अगस्त, अब आ गया अगस्त, और सावन की फुहार लिए, सावन की फुहार लिए, नवजीवन की बात लिए, नवजीवन की बात लिए। अब आजादी का पर्व लिए, आजादी का पर्व लिए। अब आ गया अगस्त, अब आ गया अगस्त। यह सच है, यह सच है, याद शहीदों की हम सबने दफनाई है। और यह भी सच है कि शहीदों के दम पर ही हम आज ये दिन देख रहे हैं। संपूर्ण शहीदों को, सभी शहीदों को हम सादर नमन करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता आपने यहाँ पर गीत के रूप में पुरतरन्नुम जो यहाँ पे प्रस्तुत की है, आजादी का पर्व लिए आ गया, और अगस्त की आपने पूरी जो गरिमा जो है, पूरी जो खूबसूरती है, उसको आपने सौंदर्य को यहाँ पे बयान कर दिया। हरियाली, सावन, नवजीवन सबकी बात की है। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और साधुवाद देती हूँ इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आदरणीय संतोष जी। और मैं हमारे बीच में चंडीगढ़ पंजाब से श्री विष्णुदत्त पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। मैं उनको उनका सादर अभिनंदन करते हुए उनको उनकी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय पांडे जी। धन्यवाद डॉक्टर इंदु बहन। विद्वत मंडली को मेरी सादर प्रणति। अगस्त क्रांति के इस शुभ अवसर पर बाल साहित्य से संबंधित मैं अपनी छोटी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भारत देश प्यारा देश। स्वागत है सर। दुनिया में न्यारा यह देश, मेरा प्यारा भारत देश। नानक वीर शिवा की शान, करते देवर्षि गुणगान। दिया विश्व को धर्म संदेश, ऐसा मेरा भारत देश। रोज सवेरे सूरज उग कर चरणों में शीश नवाता, रोज शाम पीली किरणों का ताज इसे पहना जाता। हुए कर्ण शिव जैसे दानी, और हरिश्चंद्र से मानी। हम उन वीरों की संतान, मेरा भारत देश महान। जन्मभूमि है राम कृष्ण की, और यही विवेक की शान। आजादी के दीवानों ने पाया इससे पूरा मान। लक्ष्मीबाई और प्रताप ने प्राण किए न्योछावर अपने। करेंगे रक्षा मिलजुल कर हम, तब साकार करेंगे सपने। दिया जगत को जिसने ज्ञान, मिला विश्व में अति सम्मान। इसकी शान बढ़ाए हम, इसकी खातिर मिटे जाए हम। जन्म लिया जिस देश में बच्चों, पाला पोसा हमको जिसने। ऋण उसका चुकता करना है, योग्य बनाया है जिसने, योग्य बनाया है जिसने। दुनिया में न्यारा यह देश, मेरा प्यारा भारत देश, मेरा प्यारा भारत देश। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका इतनी अच्छी रचना के लिए कि आपने इतनी खूबियां मेरे भारत की बताई कि मैं अभिभूत हो गई हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। पुरतरन्नुम जो आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया, आदरणीय विष्णुदत्त पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ती हुई श्रीमती कामेश्वरी जी गुरुग्राम हरियाणा से, मेरे पड़ोस से जुड़ी हुई हैं।
मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। यूं लग रहा है बाजू बढ़ाकर छू रही हूँ मैं आपको। और अभिनंदन, स्वागत आज के पटल पर। और आप भी अपनी देश प्रेम से ओतप्रोत एक रचना, देशभक्ति से ओतप्रोत एक रचना मुझे पता है आप प्रस्तुत करने वाली हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। इस पटल पर आए सभी, थोड़ा पास करिए माइक, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा माइक पास करिए। आज तिरंगा लहराता है, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोग ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पे राज किया। हमको आपस में लड़वाने की, हमको आपस में लड़वाने की जो नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का यह प्यारा नारा है, जिए और जीने दो, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। लगी गूंजने चारों दिशाएं, लगी गूंजने चारों दिशाएं वीरों के यशगार की, वीरों के यशगार की। हमें मिली आजादी, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान की, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान की। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। जय हिंद, जय भारत। कामेश्वरी जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। शहीदों को नमन भी किया आपने और हमारी भारतीयता के गौरव को भी दिखाया। हमें मिली आजादी इन शहीदों के बलिदान से। सच है, देश की सरहद पे सैनिक कैसे हालात में रह जाते हैं, देश की सरहद पे सैनिक कैसे हालात में रह जाते हैं। रेगिस्तान की आग, रेगिस्तान की आग और कड़कड़ाती ठंड किस तरह हंसकर सह जाते हैं, हंसकर सह जाते हैं। सच में इन शहीदों को नमन करना तो बहुत ही छोटा है, इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। बस एक मन की भावनाएं और उद्गार हैं जो आप और हम मिलकर यहाँ प्रकट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय कामेश्वरी जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। और किसी का माइक ऑन है, कृपा करके उसे बंद कर लें। मैं हमारे बीच जोधपुर राजस्थान से आदरणीय श्री सुनील कुमार माथुर जी उपस्थित हैं आज पटल पर अपनी उपस्थिति देने के लिए। वो अक्सर जुड़ते हैं और जैसा कि किरोला सर ने बताया, वो न्यूज कवरेज भी करते हैं और बहुत अच्छे से उसके बाद समाचार हमको अगले अखबारों की वो भी क्लिपिंग्स भी नजर आती हैं। तो आपका आभार प्रकट करते हुए आज आपकी रचना प्रस्तुति के लिए मैं यहाँ पर आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सुनील कुमार माथुर जी, जोधपुर से। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका जी। नमस्कार। नमस्कार सभी कवियों कवितियों। मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगे का सम्मान। प्यारे बच्चों, तिरंगे का तुम सदैव सम्मान करो, ये हमें राष्ट्र के प्रति देश प्रेम सिखाता है। इसका केसरिया रंग त्याग व बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है और इस तिरंगे के बीच का ये चक्र हमारी प्रगति का चक्र है। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है, अपितु तो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। इस तिरंगे को सब देशवासियों का बारंबार सलाम है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, 2014 मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी। आपने हमारे तिरंगे की आन बान शान और उसके तीनों रंगों की व्याख्या कर दी और ये बच्चों के लिए सचमुच बहुत ही अच्छी कविता रहेगी। हृदय स्पर्शी कविता थी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद स्वीकार कीजिए। और अब
मैं आपका माइक ऑफ हो गया है दीदी। माइक ओके, सॉरी सॉरी। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। आदरणीय सुनील कुमार जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। तिरंगे की आपने रंगों की व्याख्या की और उनका हमारे लिए क्या महत्व है वो भी आपने बताया। और मैं अब आज की इस काव्य गोष्ठी में आदरणीय श्री दिनेश रावत जी दिघाट अल्मोड़ा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। दिनेश भाई, आप उपस्थित हैं क्या? आदरणीय दिनेश रावत जी, तो फिर यूं करते हैं, हम थोड़ा सा इसका स्वरूप बदलते हैं, परंपरा से हटकर। मैं सोच रही हूँ प्रकाश चंद्र पांडे जी को मैं आवाज दे दूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और मेरा मन है कि उनको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बाद में पुकारूं। उससे पहले हम उनकी एक अच्छी सी रचना सुनने का मेरा बहुत मन है और बिना कोई मैं खास भूमिका बांधे हुए मैं उनको आवाज देती हूँ कि वो पधारे और आज हमें एक बहुत अच्छी जो पुरतरन्नुम वो अपने गीत या जो भी आज की लिए लेकर आए हैं उसको यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं आदरणीय अपने प्रकाश चंद्र पांडे जी को, आप भी सुनेंगे तो आप भी अभिभूत हो जाएंगे, इतनी अच्छी वो रचनाएं वो करते हैं। मैं उनको दो पंक्तियां जरूर देना चाहूंगी। एक रोजन एक दरीचे से, रोजन एक दरीचे से वो आ रहा है तिरगी की तरह, वो आ रहा है रोशनी की तरह। अब प्रकाश जी तो खुद ही रोशनी है, तो वो आ रहा है रोशनी की तरह। तो मैं उस रोशनी को पुकार रही हूँ कि आए और अपने गीत की प्रस्तुति दें यहाँ पर। आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी, बस गीत प्रस्तुत करिएगा। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आपको बाद में पुकारती हूँ। आदरणीय प्रकाश जी। जी जी जी, अभिनंदन, स्वागत है। मधुर संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। शुक्रिया सर। कहा है सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। ये कहा हुआ है। वैसे ऐसे ही आप अपना जो कौशल है वो आप हम लोगों के बीच में रख रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रणाम, शुक्रिया। क्योंकि मैं खुद अध्यक्ष होगा अधिक बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा। मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। स्वागत है सर। स्नेह से जिसने पाला हमको वह भारत भूमि हमारी है, नमन करें उस मातृभूमि को जिसकी महिमा न्यारी है। स्नेह से जिसने पाला हमको वह भारत भूमि हमारी है, नमन करें उस मातृभूमि को जिसकी महिमा न्यारी। बंधे हुए थे भारतवासी गुलामी की जंजीरों से, रक्त बहा था लाखों का अंग्रेजों की शमशीरों से। बोल उठे थे वीर सेनानी अब तो पल पल भारी है, स्नेह से जिसने पाला हमको वह भारत भूमि हमारी है। नाम ने कौन लक्ष्य एक था आजादी भारत में लानी है, नाम ने कौन लक्ष्य एक था आजादी भारत में लानी है। कितना भी संघर्ष करें यह बात है मन में ठानी है। लहराया तिरंगा लाल किले पर, लहराया तिरंगा लाल किले कर, जो अब तक भी तो जारी है। स्नेह से जिसने पाला हमको वह भारत भूमि हमारी है, नमन करें उस मातृभूमि को जिसकी महिमा न्यारी है। हम भविष्य हैं इस धरती के, इतिहास साक्ष्य है भारत का। हम भविष्य हैं इस धरती के, इतिहास साक्ष्य है भारत का। चाहे जान भले ही जाए पर मान घटे ना भारत का,
चाहे जान भले ही जाए पर मान घटे ना भारत का। डटे हुए हैं सैनिक सीमा पर, डटे हुए सैनिक सीमा पर, देश का जागृत बाल प्रहरी है, देश का जागृत बाल प्रहरी है। स्नेह से जिसने पाला हमको वह भारत भूमि हमारी है। नमन करें उस मातृभूमि को जिसकी महिमा अति न्यारी है, जिसकी महिमा अति न्यारी है। धन्यवाद। ये अगस्त क्रांति पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो आप लोगों को समर्पित की हैं। जो भी त्रुटियां हो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। कोई त्रुटियां नहीं, आपने पूरे ओज पूरे जोश के साथ इनको यहाँ पे प्रस्तुत किया और बिल्कुल जन्मभूमि जननी तुम पे दिल कुर्बान है उस तरीके के अंदाज की एक कविता आपने यहाँ पे प्रस्तुत, गीत कहूँ मैं जिसे, वो प्रस्तुत करके हमको अभिभूत किया है। हम भाव विभोर हैं और ये आपकी प्रस्तुति से आपका बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ आपको और बहुत बहुत आपका अभिनंदन भी करती हूँ इतनी अच्छी रचना के लिए। तो मैं एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, श्री दिनेश रावत जी क्या उपस्थित हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे वालों को एक साथ बुला लेंगे बाद में। हाँ जी, हाँ जी। श्रीमती एकात्मकता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। एकात्मता जी शायद वो भी नहीं जुड़ पाई हैं। नहीं दीदी, मैं हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल आप पधारे यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है मंत्रिता की मम्मी का यहाँ पर। आज ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मंत्रिता ज्यादा आती है तो मैंने मंत्रिता की मम्मी से कैसे भी संबोधित कर दिया आपको। बहुत सौभाग्य की पहचान है। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से एक दिन जोड़ के तिनका जोड़ के बनी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये नई पहचान के लिए। जी जी, आपका स्वागत है यहाँ पर एक और आपकी प्रस्तुति के लिए जो देश प्रेम से ओतप्रोत होगी, बाउमीद और आजादी का पैगाम लेकर कुछ आ रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पर सादर अभिनंदन करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आपकी प्रस्तुति के लिए। जी दीदी, सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, नमस्कार करते हुए आप सभी को, और आप सभी से कहना चाहूंगी कि हम जहाँ भी हैं, माइक भले ही हमारा ऑफ हो, लेकिन एक बार हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, और एक 4 पंक्तियों का मुक्तक के साथ अपनी बात को शुरू करूंगी अपनी कविता। नहीं, वो तो परमिशन नहीं है, आप एक ही रचना पढ़ेंगे, वो शायद पहले से ही कह दिया था किरोला जी ने, तो मुक्तक अलग से मत करें प्लीज। जी जी ठीक है, तो मैं अपनी रचना पे ही आती हूँ। कि सोया नहीं शौर्य वीरों का, सोया नहीं शौर्य वीरों का, तुम्हें बताकर मानेंगे, सोया नहीं शौर्य वीरों का, तुम्हें बताकर मानेंगे। अरिहंता हम युगों युगों से, अरिहंता हम युगों युगों से, तुम्हें जताकर मानेंगे, तुम्हें जताकर मानेंगे। सोया नहीं शौर्य वीरों का, तुम्हें बताकर मानेंगे। अरिहंता हम युगों युगों से, तुम्हें जताकर मानेंगे। विश्व शांति के हम उद्घोषक, विश्व शांति के हम उद्घोषक, पंचशील के हामी हैं। एक समझौता हुआ था, हम सभी जानते हैं पंचशील का, कि विश्व शांति के हम उद्घोषक, पंचशील के हामी हैं। भारत माँ के जागृत प्रहरी, भारत माँ के जागृत प्रहरी, स्वाभिमान के स्वामी हैं, स्वाभिमान के स्वामी हैं। रहे शक्ति से परिपूरित हम, रहे शक्ति से परिपूरित हम, किंतु न्याय क्या ग्रसा कभी, किंतु न्याय क्या ग्रसा कभी। अगर कुदृष्टि हुई मात पर, अगर कुदृष्टि हुई मात पर, काटा शीश बलात तभी। अगर कुदृष्टि हुई मात पर, काटा शीश बलात तभी। माना हम है घोर अहिंसक, भारत जैसा कि अभी बांग्लादेश में परसों की घटना है और उसी को जोड़ते हुए बात रखूंगी कि माना हम है घोर अहिंसक, किंतु न तुम कायर जानो। माना हम है घोर अहिंसक, किंतु न तुम कायर जानो। शोणित से होली खेली है, शोणित से होली खेली है, इस यथार्थ को पहचानो, इस यथार्थ को पहचानो। अगर न माने तुम दुनिया से, अगर न माने तुम दुनिया से, तुम्हें मिटाकर मानेंगे, तुम्हें मिटाकर मानेंगे। अरिहंता हम युगों युगों से, अरिहंता हम युगों युगों से, तुम्हें जताकर मानेंगे, तुम्हें जताकर मानेंगे।
आगे पढ़ना चाहूंगी कि कायर दम्भी चीन तुझे भी, कायर दम्भी चीन तुझे भी कितनी बार पछाड़ा है, कायर दम्भी पाक तुझे भी कितनी बार पछाड़ा है, और पीठ दिखाकर भागा हरदम, पीठ दिखाकर भागा हरदम, भागा छोड़ अखाड़ा है, भागा छोड़ अखाड़ा है। अपने परदादों से पूछो, 1971 की जो लड़ाई हुई थी, कि अपने परदादों से पूछो कितना उनमें पानी है, और हमने जगदादाओं को भी याद दिलाई नानी है, हमने जगदादाओं को भी याद दिलाई नानी है। अगर न माने तुम दुनिया से तुम्हें मिटाकर मानेंगे, भूल गए तुम जिन पाठों को, भूल गए तुम जिन पाठों को याद दिलाकर मानेंगे, सोया नहीं शौर्य वीरों का तुम्हें बताकर मानेंगे, तुम्हें बताकर मानेंगे। और इसी के साथ 4 पंक्तियां की वंदे मातरम गीत नहीं है महामंत्र आजादी का, महासमर में घोष बना था गोरों की बर्बादी का। तो उसी तरह से आज फिर एक बार हम सभी के अंदर उसी जन चेतना की, उसी राष्ट्रभाव की जो भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, उसे हम सभी ये शपथ लें कि हम में है, लेकिन हमारे आसपास जो व्यवस्थाएं हैं उन सभी में इस भावना को जोड़ने की, इस राष्ट्र को एक सुंदर घर मानकर उसे सजाने की, सहेजने की, संजोने की हम संकल्पना को जीवंत करें। यही 15 अगस्त हमें सिखाता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी प्रस्तुति दी, भारतीयता के गौरव को दर्शाती हुई। बहुत ही भावपूर्ण कविता तो थी, ओजपूर्ण जिसे मैं कहूं, कि घोर अहिंसक पर कायर ना समझो। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर समय आता है तो हम तलवार लेकर भी सामने खड़े हो जाते हैं और कायर नहीं कहलाते हैं। तो बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, बहुत बहुत आभार आपका, साधुवाद आपका आदरणीय एकात्मता जी। और मैं इसी कड़ी में श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव बड़वानी से हमारे बीच में है, मध्य प्रदेश से। अरुणा जी, क्या आप पटल पर हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपका अभिनंदन, स्वागत, आपको प्रणाम करती हूँ और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। सादर आप आमंत्रित हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अरुणा श्रीवास्तव बड़वानी से। मेरी कविता का शीर्षक है मातृभूमि। जन्म दिया माता सा जिसने, जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही रचा गया हम सबका तन, रचा गया हम सबका तन। गिरवर गण रक्षा करते हैं, गिरवर गण रक्षा करते हैं, उच्च उठा के सरंग महान, जिसके लता द्रमादिक करते। हमको अपनी छाया दान, हमको अपनी छाया दान। माता केवल बाल काल में, माता केवल बाल काल में निज गोदी में रखती है। हम अशक्त तब तलक तभी तक पालन पोषण करती है, पालन पोषण करती है। मातृभूमि करती है मेरा, मातृभूमि करती है मेरा लालन सदा मृत्यु पर्यंत, जिसके द्रमा प्रवाहों का नहीं होता सपने में भी अंत, होता सपने में भी अंत। मर जाने पर कण कण देहों, मर जाने पर कण कण देहों, इसमें ही मिल जाते हैं। हिंदू जलते यवन ईसाई, दफन इसी में पाते हैं, दफन इसी में पाते हैं। ऐसी मातृभूमि है मेरी, ऐसी मातृभूमि है मेरी, स्वर्ग लोक से भी प्यारी, जिसके पद कमलों में मेरा तन मन धन सब बलिहारी, तन मन धन सब बलिहारी। भारत माता की। बहुत बहुत अच्छी कविता और मातृभूमि का जो गौरव और गुणगान जो आपने किया है हृदय स्पर्शी है, दिल तक जाता है। शायद हमारे ही उद्गार हैं सबके, जो आप सब लोग मिलकर एक दूसरे के शब्द बदल जाते हैं, लेकिन भावनाएं वही रहती हैं। यूं लग रहा है कि सभी एक दूसरे की भावनाओं को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय अरुणा जी, बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आपका इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। अब हमारे बीच में किसी का माइक ऑन है, प्लीज देखिए तो कुछ आवाजें अलग से आ रही हैं, कृपा करके उसे बंद कर लें, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस होने लग जाती है। हमारे बीच में श्री भगवत सिंह बंगारी जी सियालदे अल्मोड़ा से हैं। क्या आप यहाँ पे पटल पे उपस्थित हैं आदरणीय भगवत सिंह जी?
हाँ जी, आप मैडम, शायद हाँ। पहली बार जुड़ रहे हैं मेरा ख्याल हमारे इन कार्यक्रम से। नहीं, पहले भी चलिए। जुड़ा था, अच्छा जी, तो मुझे पहले लगा भी जुड़ा था। तो आपका सादर स्वागत, अभिनंदन यहाँ पर, दिल से अभिनंदन है। और आपने अपनी एक देशभक्ति की या 15 अगस्त या अगस्त क्रांति से जुड़ी हुई एक रचना के लिए पढ़ने के लिए आपका यहाँ पर स्वागत है। अभी आपको आमंत्रित करती हूँ मैं। स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं भगवंत सिंह बंगारी, शालदे अल्मोड़ा उत्तराखंड से अगस्त क्रांति की इस अवसर पर अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों का उद्बोधन है। खून हमारा देश तुम्हारा। स्वागत है सर। सोने की चिड़िया थी जो जकड़ी थी जंजीरों से, मेवा मिष्ठान महामंदिर में जनता जिए अंजीरों से। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कई कबूतर कूद पड़े, जान हथेली कफन शीश पर वे गोरों पर टूट पड़े। जहां बहन ने राखी भेजी, माँ ने अपना प्यार पठाया, तरुणी ने यौवन त्यागा, सिर का सारा सिंदूर समाया। भाई से भाई बिछड़ा, बाप से उसका सपना, बच्चों का सौभाग्य कहाँ जिसको कहें पिता अपना। भारत माता भूखी थी, आजादी की प्यास बढ़ी, प्राणों की आहुति देते लाश पर लाश अनायास चढ़ी। लड़ते लड़ते और झगड़ते वीरों की भोजन गोली, भारत माँ की जय करते हंसती खेली हंसते हंसते होली। जीवन के सुख वैभव छोड़े, नाते रिश्ते छोड़ गए, स्वयं स्वहा स्वर्णाक्षरों में नाम वे अपना जोड़ गए। अमर शहीदों की वाणी ने जाते जाते यही पुकारा, भगवंत भारत भाग्य विधाता, खून हमारा देश तुम्हारा। भारत माता जिंदाबाद, जिंदाबाद तिरंगा प्यारा, खून हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद देश तुम्हारा। अंतिम छंद है। भारत के कण कण की जय, जय 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 हे भारत वृंद, माता को शत शत प्रणाम, ताज हिमालय जय हिंद। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता। हंस के सही गोलियां, लहू से खेली होलियां, याद करे कुर्बानियां। आपने सच में उनकी कुर्बानियों को याद करके उनकी अमर बना दिया। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत साधुवाद इतने अच्छे ढंग से अपनी बात कहने के लिए आदरणीय भगवंत सिंह जी। और साधुवाद प्रस्तुत करती हुई धन्यवाद। मैं अब सोच रही हूँ कि फिर से पाला बदल लूं थोड़ा सा, और हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी कोटद्वार पौड़ी से हैं। बहुत सौम्य प्यारी सी, पहले भी उनके साथ मैंने एक कार्यक्रम अभी किया है कुछ दिन पहले ही, तो मुझे उनकी मीठी सी याद बनी हुई है दिल में, तो मैं उनको आमंत्रित कर लेती हूँ। हमने रोशन किया है सितारों को। सरोजनी दी आप उपस्थित है ना? जी 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 जी। हमने रोशन किया है सितारों को, नूर बांटा है नजारों को, दी मुस्कुराहट एक एक गुल को हमने, दी मुस्कुराहट एक एक गुल को हमने, महकाया भी है बहारों को। तो आज अगस्त क्रांति के इस मौके पर मैं मुस्कुराहटें बिखराने के लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक आपकी बहुत प्यारी सी मीठी सी रचना आप प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ पटल पर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बतौर मुख्य अतिथि भी आप अपने जो शब्द कहना चाहें उनके लिए भी आमंत्रण है आपके लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व में 9 अगस्त 1857 को जो क्रांति हुई थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था, अंदर लोगों की सुगबुगाहट थी, लोग दबे चले जा रहे थे, तो उस समय मेरठ में एक क्रांति हुई। फौजी जो थे, हमारे आर्मी वाले थे, उन्होंने एकदम से बगावत बोल दी। भले ही उनको दबा दिया गया, लेकिन
उसी समय अन्य जगहों में भी क्रांति फैली और देश के अन्य हिस्सों में जब चिंगारी फैली तो मतलब धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमको दबाया, लेकिन अंदर जो सुलग चुकी थी वो जो चिंगारी, उसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अधिक ना बोलकर मैं यही बोलूंगी कि क्योंकि मैं वो क्या कहते हैं, मेरे पिताजी आर्मी में थे और एक फौजी का खून मेरे शरीर में है। बार बार एक बहुत भारत माता की जय है ना, ये बोलने का मन होता है। अब तो रिटायर हो गए तो घर में भी बहुत एक उत्सुकता होती है। इन अवसरों पे हम अपने आसपास के स्कूलों में जाकर कुछ हम उनको बच्चों के पास जाकर अपने व्यक्त करते हैं भाव, और उनसे अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, बच्चों को उत्साहित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कोई बाहर बच्चे अगर हमारे अपने जुलूस लेकर निकलते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, जब हम भी बड़े उत्साह से जाते थे स्कूल में और अपना जो भी कार्यक्रम है उसके लिए बहुत उत्साहित रहते थे। अब समय बहुत बदल गया है। खैर, अब अपने हिसाब से लगता है कि बच्चों को बहुत कुछ और भी भर दें उनके पेट में, क्या कर दें, कितने तरह से उनके अंदर घुट्टी पिला दें कि हमको उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत कर दें। एक मन में बहुत उत्साह होता है। तो खैर, समय समय पर मैंने 15 अगस्त पे भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन आज जब समाज अपने अलग अलग स्तर पे आ रहा है, कहीं जातिवाद का चल रहा है, कहीं धर्म, कहीं कुछ, है ना, उसमें मैंने एक कविता लिखी है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मानव धर्म। तो मानव धर्म तो है, लेकिन हमारी प्रकृति भी हमें अपना जो निस्वार्थ भाव से जो हमें देती है, हम उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं मानव धर्म पे एक छोटी सी बाल कविता मैंने लिखी थी, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है दीदी। धन्यवाद। सारे मानव हैं एक समान, सारे मानव हैं एक समान, सबका एक दूजे से काम। सारे मानव एक समान, सबका एक दूजे से काम। रामू भैया कपड़े धोता, रामू भैया कपड़े धोता, असलम प्रेस लगाकर लाता। रामू भैया कपड़े धोता, असलम प्रेस लगाकर लाता। किस्नू काका जोते खेत, किस्नू काका जोते खेत, जानी छान रहा है रेत। किस्नू काका जोते खेत, जानी छान रहा है रेत। मरियम बीबी काढ़े शॉल, मरियम बीबी काढ़े शॉल, सिमरन करती उसका मोल। मरियम बीबी काढ़े शॉल, सिमरन करती उसका मोल। रहीम कुल्हड़ रोज बनाता, रहीम कुल्हड़ रोज बनाता, अशरफ उसे बेच कर लाता। रहीम कुल्हड़ रोज बनाता, अशरफ उसे बेच कर आता। सूरज चहुदिश रोशन करता, सूरज चहुदिश रोशन करता, धरा सभी की अन्न जलदाता। सूरज चहुदिश रोशन करता, धरा सभी की अन्न जलदाता। इनसे सीखे मिलकर जीना, इनसे सीखे मिलकर जीना, मन में स्वार्थ रहे कभी ना। इनसे सीखे मिलकर जीना, मन में स्वार्थ रहे कभी ना। क्यों हो आपस में खींचातानी, क्यों हो आपस में खींचातानी, एक दूजे से है जिंदगानी। धर्म सभी करते ये गान, धर्म सभी करते ये गान, मानव धर्म सब एक समान। धर्म सभी करते ये गान, मानव धर्म सब एक समान। धन्यवाद, नमस्कार। सब समानता का गुण जो सीख लिया, तालीम कोई और बाकी ना रही। तो आपने अपनी कविता में एक मानव के समान होने की जो बात कही, वो सच में संप्रेषणीय है। बहुत ही अच्छे से अपनी एक बाल कविता की प्रस्तुति की, और आपका जो उद्बोधन है वो भी बहुत ही प्रेरक रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपने बताया कि 15 अगस्त हमारे लिए क्या मायने रखता है। असल में दिन नहीं होता,
ये पूरा जो हमारे रोम रोम में बसी हुई चीजें हैं, ये वो होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमारा देश ही है, एक तरीके से मिट्टी ही है, हमारी मातृभूमि ही है। और हम उसको रोज जो अपनी मातृभूमि को देखते हैं, नमन करते हैं, बस वही समझ लीजिए रोज 15 अगस्त हमारा हो जाता है। आपने कहा आप जगह जगह जाके छोटी छोटी काम करती हैं, उनके साथ मिल जाती हैं, कोई रैली निकल रही है, आप उनके साथ जुड़ जाती हैं, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहुत बहुत आभार आपका। मुझे लग रहा है कि हम सब भी आपसे प्रेरणा लेंगे, आपके इस उद्बोधन से पटल समृद्ध हुआ, और मैं आपका बहुत बहुत आभार साधुवाद प्रकट करती हूँ। और हमारे बीच भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती सुधा दुबे जी हैं क्या आप पटल पे? सुधा जी, आदरणीय सुधा जी, चलिए फिर हम आपको दोबारा पुकारेंगे। और सलुम्बर राजस्थान से श्रीमती मधु माहेश्वरी दीदी, सलुम्बर राजस्थान से मधु माहेश्वरी जी। और अब मैं एक रूठे हुए को मनाया है हमारे किरौला सर ने, मैं अब उनको पुकारती हूँ। श्री मुकेश अमन जी, मुकेश अमन जी बाड़मेर राजस्थान से, क्या हमारे बीच में आप उपस्थित हैं? मेरी आवाज तो आ रही है ना? आपकी आवाज आपकी स्पष्ट आवाज आवाज नहीं आ रही थी? आ रही है, स्पष्ट है। अच्छा ठीक है। अब मैंने पुकारा सुधा दुबे जी को, मधु माहेश्वरी जी को और मुकेश अमन जी को। अब इनमें से कोई उपस्थित हैं तो बताएं, नहीं तो फिर मैं पहुंचती हूँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में पहुंच गई हूँ मैं। श्रीमती रूपा रॉय मौली, क्या हमारे बीच में आप उपस्थित हैं? जी मैम। आदरणीय रूपा जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज इस पटल पर, और सब शुभकामनाएं देती हूँ 15 अगस्त की भी, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और अगस्त क्रांति की जो मशाल जलाई गई थी भाषण देकर गांधी जी के द्वारा महाराष्ट्र में 9 अगस्त को, उसका भी मैं आपको अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, शुभकामनाएं देती हुई आपकी रचना के पाठ के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ पटल पर। स्वागत है, अभिनंदन है आपका श्रीमती रूपा जी। धन्यवाद मैम। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। अब मैं बिना किसी भूमिका के अपनी कविता का पाठ करूंगी। स्वागत है जी। भारत माँ तेरे मस्तक पर लहराता तिरंगा, शान तेरा। हम मिट जाए, हम मर जाए, पर लगने ना दे दाग जरा। रंग केसरिया साहस से भरा, बलिदानों का इतिहास गढ़ा। इस देश के वीर जवानों को इसे देख मिले संबल है बड़ा। भारत माँ तेरे मस्तक पर लहराता तिरंगा, शान तेरा। जो दिखता रंग उजला उजला, वह सत्य शांति और प्रेम भरा। सौहार्द भाव परिपूर्ण सभी, ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा। भारत माँ तेरे मस्तक पर लहराता तिरंगा, शान तेरा। है रंग हरा हरियाली का, फसलों और झूमती डाली का। है धर्म चक्र सम्मान भरा, भारत माँ की बिंदिया पे धरा। भारत माँ तेरे मस्तक पर लहराता तिरंगा, शान तेरा। है देश अनेक भले जग में, भारत की शान निराली है।
है गर्व हमें इस भूमि पर, हर ओर जहाँ खुशहाली है। भारत माँ तेरे मस्तक पर लहराता तिरंगा शान तेरा। हम मिट जाए हम मर जाए पर लगने ना दे दाग जरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी रचना आपने यहाँ पे प्रस्तुत की। सच में अपना देश, अपना राष्ट्र, अपनी शान है। तो आपने बिल्कुल अपने भारत के लिए जो अपने प्रेम को है इतने अच्छे शब्दों में व्यक्त किया कि लगने ना दें दाग जरा। सच, अपने से ज्यादा हम अपने भारत की परवाह करते हैं। आपने खूब इसमें अपनी कविता में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत साधुवाद इतनी अच्छे भावों के लिए, इतनी अच्छी भावनाओं के लिए और इतने मीठे शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत यहाँ पे मैं अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ आपको बहुत बहुत रूपा जी। धन्यवाद मैम। शुक्रिया। हमारे बीच श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी हल्द्वानी से हैं। क्या पटल पे आप उपस्थित हैं दा? आदरणीय रमेश चंद्र द्विवेदी जी। आदरणीय, मैं पटल पे उपस्थित हूँ। हाँ जी, मैं देख रही थी पहले आपको, मैंने कहा अभी मुझे लगा कि नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप, मुझे पता है, हमेशा की तरह बहुत अच्छी प्रस्तुति देने वाले हैं। हमने मानीला में भी सुना आपको। बहुत बहुत यहाँ पे अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत जो रचना को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद आमंत्रण करने के लिए और मंच का आभार। माँ शारदे को सादर वंदन। और मुझे खुशी हो रही है कि मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आजादी से इस परिपूर्ण गीत का। तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। सरसी छंद के ऊपर ये रचना आधारित है। रचना देखें आप लोग कि आजादी का विजय पर्व है, आजादी का विजय पर्व है, मना रहे हम आप। भारत माता की आंखों के अश्रु लगाता छाप, तोड़ गुलामी की जंजीरें आज हुए आजाद। संविधान की इस छाया में भारत है आबाद, संविधान की इस छाया में भारत है आबाद। गणना इसकी इतनी लंबी, लंबा है इतिहास, आंसू भी अंगार बन गए आहों में उच्छ्वास। किसने श्रोणित धार बहाया, धरा हुई है लाल। हार न मानी अंग्रेजों से, टूटे बनकर काल। करो या मरो का नारा था गांधी जी का मंत्र, अंग्रेजी शासन कांपा था, फेल हो गया तंत्र। पाल लाल व पाल की जोड़ी तोड़ी सारी चाल, अंग्रेजों के सिर पर बैठा नाच रहा था काल। शंखनाद था भगत सिंह का, इनकलाब का घोष, तरुणाई अब उमड़ रही थी, भरती सब में जोश। आजादी का परचम पकड़े, आजादी का परचम पकड़े उतरे थे आजाद। जाना होगा सुरों फिरंगी, कर देंगे बर्बाद। अंतिम बंद देखिएगा आप लोग कि गीत खुशी के गाओ वीरों, गीत खुशी के गाओ वीरों, झूमो नाचो संग। आजादी का विजय पर्व है, भर दो इसमें रंग। आजादी का विजय पर्व है, भर दो इसमें रंग। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मंच से एक त्रुटि हुई थी, मैं उसमें सुधार करने की अनुमति चाहता हूं, अगर अध्यक्ष जी अनुमति देंगे तो। अगस्त क्रांति के बारे में जी
हाँ, वही मैंने इसीलिए बोला कि 1942 में ये हुआ था महाराष्ट्र में। गांधी जी ने जो वहां पर अपने भाषण मतलब कि जो भी उनको प्रेरित किया था इसके लिए, तो वो वहां से शुरू हुई थी। ये थोड़ा सा उन्होंने गलत कहा, पर मैंने कहा कि मैं मुख्य अतिथि को नहीं कहती यहाँ पर, तो वो गांधी जी का था। बिल्कुल सही। आप मंच से सही सूचनाएं जानी चाहिए, मेरा सिर्फ हाँ जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने उसके बाद थोड़ी सी बाद में अपनी बात में मैंने कहा कि, और मैंने ये भी बोला कि 82वीं जो है इसका जो दिवस हमें मना रहे हैं इसकी जो भी, जी आपका बिल्कुल इसमें चिंतन जो है स्वीकार्य है। चिंतन बहुत आपने। आदरणीय पांडे जी को मेरा नमन। पांडे जी ने मुस्कुराकर आपका जो अभिनंदन लिया है, नमन लिया है। पांडे जी हमारे आज के अध्यक्ष हैं। तो आजादी का विजय पर्व है, भर दो इसमें रंग। सच में आपने अपने इतने अच्छे शब्दों से आज के इस पर्व में, जो आजादी का पर्व है, क्योंकि महज ये एक वर्षगांठ मनाना नहीं है, ये एक अवलोकन करना होता है कि हमने पूरे वर्ष भर में क्या अपने देश के लिए किया, और एक हमने संकल्प लेना होता है कि अगले वर्ष में हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। हम सिर्फ देश से चाहे ही तो ना, सिर्फ लेना ही तो ना चाहें, उसे देना भी तो कुछ है। तो आज ये हमारा एक संकल्प का दिवस है, और उसमें आप सब लोग उसमें अपने यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं जब हम अपनी बात कहते हैं तो वो संकल्प भी हमारा बन जाता है, हमारी मन आत्मा में उतर जाता है। तो ऐसे ही कुछ शब्दों का मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लोग अपने एक दूसरे का जो हम साझा कर रहे हैं, मैं उनको सुन रही हूँ और आत्मसात भी कर रही हूँ। रूह तक उतर रहे हैं आपके शब्द जो हैं लोगों के, आप सब जन के। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। यही जो आदान प्रदान है, शायद उसके लिए ये कवि सम्मेलन या गोष्ठियां की जाती हैं। तो आज का ये कवि सम्मेलन इतने अच्छी भावनाओं से ओतप्रोत होकर सार्थक हो गया लगता है, जब आप लोगों को मैं सुन रही हूँ यहाँ पर। आभार आभार आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश जी। अब हमारी इस श्रृंखला में जो अगली हमारी प्रतिभागी हैं, सहभागी हैं, वो है आदरणीय श्रीमती प्रतिमा यादव जी, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। प्रतिमा जी, क्या आप हमारे बीच में उपस्थित हैं? आदरणीय प्रतिमा जी, आज मुझे लग रहा है दोपहर को सब लोग झपकी लेने लग गए हैं, तो कुछ 3-4 लोग नहीं आए तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पुकारेंगे बाद में उनको। हमारे बीच में आदरणीय दीक्षा जोशी जी हैं, गुड़गांव हरियाणा से। बहुत अच्छा उन्होंने उस दिन हमको कहानी सुनाई बच्चों वाली, वो अभी तक उसकी मिठास मेरे जहन, मन और रूह में उतरी हुई है। उनका जो ढंग था बच्चों के पास कुर्बत करने का, बच्चों के नजदीक चले जाने का, वो बहुत ही सराहनीय था। मतलब क्योंकि था कहना बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जो ढंग है, जो तरीका है, वो हमेशा साथ में रहता है। तो इसी अंदाज की हम आज एक कविता या गीत, जो भी आप अपनी देशभक्ति के संदर्भ में कहना चाहेंगे, वो हम सुनने के लिए ख्वाहिश रखते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर अपने रचना पाठ के लिए, आपको सादर अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम। सभी को मेरा अभिवादन। बहुत ज्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ बड़ी ओजस्वी और जोश भरी बातें और कविताएं और गीत निकल के आ रही, तो मेरा रोम रोम बहुत पुलकित हो रहा है। इसलिए मैं आज क्योंकि ये बाल कविता का मंच है, तो मैं एक बच्चे के मन के उद्गारों को आप प्रस्तुत करना चाहूंगी कि एक बच्चा देश सेवा या देश प्रेम को किस तरह से लेता है। कविता का शीर्षक है ले तिरंगा हाथ में। अब बच्चा कह रहा है, सुन गगन मैं बन पवन, सुन गगन मैं बन पवन तेरे पास उड़कर आऊंगा, सुन गगन मैं बन पवन तेरे पास उड़कर आऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा। सुन गगन मैं बन पवन तेरे पास उड़कर आऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा। घर नहीं मैं बन सिपाही, घर नहीं मैं बन सिपाही सीमा पर पहरा करूं, घर नहीं मैं बन सिपाही सीमा पर पहरा करूं, चल के सच की राह पर देश सेवी ही कहलाऊंगा, चल के सच की राह पर देश सेवी ही कहलाऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा। घर नहीं है शीश मेरा, घर नहीं है शीश मेरा देश रक्षा को कटा,
गर नहीं ये शीश मेरा देश रक्षा को कटा, धर के मैं ईमान सच्चा, धर के मैं ईमान सच्चा, इनसा अच्छा बन जाऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा। गर नहीं है शीश मेरा देश रक्षा को कटा, धर के मैं ईमान सच्चा, इनसा अच्छा बन जाऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा। मैं भी हूँ छोटा सिपाही, मैं भी हूँ छोटा सिपाही, मेहनत और सच्चाई संग, मैं भी हूँ छोटा सिपाही, मेहनत और सच्चाई संग, दूर भ्रष्टाचार करके देश आगे ले जाऊंगा, दूर भ्रष्टाचार कर देश आगे को ले जाऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा। है जरूरी ये नहीं, है जरूरी ये नहीं कि बातें बड़ी बड़ी मैं करूं, है जरूरी ये नहीं कि बातें बड़ी बड़ी मैं करूं, करके छोटे काम भी, करके छोटे काम भी नाम जगत में चमकाऊंगा, करके छोटे काम भी नाम जगत में चमकाऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में लहराऊंगा। सुन गगन मैं बन पवन, सुन गगन मैं बन पवन, तेरे पास उड़कर आऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा, ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति, ले तिरंगा हाथ में। मैं भी हूँ छोटा सिपाही, बहुत अच्छा कहा आपने, मैं भी हूँ छोटा सिपाही, दूर भ्रष्टाचार कर आगे ले जाऊंगा। बहुत बहुत अच्छी भावनाओं के साथ एक बच्चे के इतने अच्छे उद्गार, शायद देश प्रेम इसी को कहते हैं, इससे ऊंची और क्या बात कहेगा वो। बहुत तिरंगे और हमारे देश प्रेम से ओतप्रोत जो हमारी जो ये रचना आपने प्रस्तुत की, उसके लिए आदरणीय दीक्षा जी आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ और अभिनंदन, स्वागत आपका इतनी अच्छी रचना के लिए। और हमारा जो आज का बाल प्रहरी का ये जो कार्यक्रम है ये भव्य होता जा रहा है। इतनी अच्छी प्रस्तुतियां, इतने अच्छे कार्यक्रम शायद दोपहर के समय आप लोगों ने मेरे साथ साथ उम्मीद नहीं की होगी, इतनी खूबसूरत रचनाएं मिलेंगी, लेकिन आज तो मजा आ गया। और आगे की जो इसके बाद की जो हमारी वक्ता है, कवयित्री हैं, वो है आदरणीय श्रीमती भगवती पनेरू जी हल्द्वानी से। वो संगीत की भी बहुत समझ रखती हैं और बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ती हैं। मैंने बहुत कार्यक्रमों में उनको देखा है, उनको जुड़ते हुए, तो आज भी मुझे उम्मीद है कि बहुत एक अच्छी प्रस्तुति के साथ वो हमारे बीच में होंगी। आदरणीय भगवती जी, क्या आप उपस्थित हैं पटल पर? आदरणीय डॉक्टर भगवती जी, पहले तो मुझे नजर आए थे, आज छूटे हुए साथी ज्यादा हो गए मुझे लग रहा। और उसके बाद जो है श्री कृपाल सिंह शीला जी, जो हमारे बाल प्रहरी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मैंने उनको देखा मानीला में काम करते हुए, बिल्कुल गंभीरता से लगे रहते हैं। आदरणीय शीला जी, आप उपस्थित हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बासोट अल्मोड़ा से हमारे बीच कृपाल सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और सच में कर्मठता और कर्मशीलता के मामले में आपका कोई सानी नहीं, मैंने वहां पे खूब देखा, बहुत गंभीरता से काम करते हुए। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है पटल पर। और आप अपनी एक रचना के साथ यहाँ पर मैं आपकी रचना सुनने के लिए आतुर हूँ। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, प्रणाम करती हूँ आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल में जितने भी कविगण वरिष्ठ साहित्यकार लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। एक तिरंगे पर ये है, तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान, तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, तीन रंगों से रंगा तिरंगा का हम करते सम्मान, तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान, तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान, केसरिया रंग प्रतीक त्याग बलिदान का, केसरिया रंग प्रतीक त्याग बलिदान का, सफेद रंग देता शांति का संदेश, हरे रंग हरियाली समृद्धि का बढ़ता जाए मेरा देश,
हरा रंग हरियाली समृद्धि का बढ़ता जाए मेरा देश। तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान, तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान। तीन रंगों से रंगा तिरंगा का हम करते सम्मान। तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान। हमारे देश का मान तिरंगा, कभी ना इसको झुकने देंगे। चाहे सीने, चाहे खाए सीने पे गोली, मातृभूमि की सेवा में आगे रहेंगे। हमको अपना वतन है प्यारा, हम इसके हैं सजग प्रहरी। हमको अपना वतन है प्यारा, हम इसके हैं सजग प्रहरी। हमारे दिलों में सबके लिए सम्मान, आस्था हमारी है सबसे गहरी, आस्था हमारी सबसे गहरी। हम वीर धीर रणबांकुरे, मातृभूमि की सेवा में डटे हैं हम। सदा लहराते रहे तिरंगा अपना, हम भारतवासी का है ये सपना। सदा लहराती रही तिरंगा अपना, हम सब भारतवासी का ये सपना। तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, तीन रंगों से रंगा तिरंगा का हम करते सम्मान। तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी शान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। वाह, बहुत ही अच्छी तिरंगे की श्लाघा की है। तिरंगे पे लुटने और मर मिटने की बात की है कि सदा लहराते रहे तिरंगा अपना, हर भारतवासी का सपना। यकीनन ये हर भारतवासी का सपना है कि उसका तिरंगा हमेशा, उनका प्रतीक जो है हमारे भारत का, वो हमेशा शिखर पर रहे। हिमालय की चोटी पर हम उसको लेकर जाना चाहते हैं, शिखर पर। बहुत अच्छे उद्गार आपके यहाँ पर इस कविता के रूप में प्रस्तुत हुए। बहुत बहुत आभार, साधुवाद आपका कृपाल सिंह शीला जी, बहुत धन्यवाद आपका। अब किरोला सर, क्या मैं छूटे हुए साथियों को बुला लूं या अशोक जी को बुला लूं सीधा? आपने जो बना रखा कागज अपने हिसाब से करिए। नहीं बस क्योंकि फिर नेगी सर रह गए हैं तो मैंने कहा मैं उनको बुला लेती हूँ, क्योंकि आभार क्या बात कर रहे थे ना आप, तो मैं इसलिए। चलिए मैं नेगी सर को बुलाती हूँ। तो रोज जो अपने उद्बोधन से हम सबको ओतप्रोत करते हैं, हमको इतनी सहजता से अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हैं, जो अक्सर अपनी ज्ञान भरी बातों से हमको समृद्ध करते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं हमेशा उनके उद्बोधन में जो हमें अपने साथ खींच कर ले जाती हैं। वो एक रंग है जो हर एक में घुल जाते हैं। ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी, ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी। जो भी इसके पास आए उसे अपना सा लगता है, कहीं कहीं से उसका चेहरा अपना सा लगता है। हम उसके पीछे चलें, ऐसा मन करता है, ऐसा मन करता है। तो डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं, खंडवा मध्य प्रदेश से, डाइट में, अपनी टिप्पणियां तो एक जुदा बात है, लेकिन अपना उनका इतना सौम्य और स्निग्ध उद्बोधन होता है, उससे भी हमेशा हमको समृद्ध करते हैं, हमारे बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं।
ऐसे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो संरक्षक भी हैं हमारे बाल प्रहरी के और आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में भी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ उनके कविता पाठ के लिए मंच पर। आदरणीय डॉक्टर साहब पधारें आप, आपका स्वागत है। आप मंच पर उपस्थित है ना? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं आपको एक बहुत ही शानदार, सुंदर और सुगढ़ संचालन के लिए सबसे पहले तो बधाइयां देता हूं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में मंच विराजित होती हैं और हमेशा बाल प्रहरी के प्रति आपका स्नेह आप ज्ञापित करती हैं। तो आज के सुगढ़ संचालन के बाद में आपको भी कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आप फरीदाबाद हरियाणा से नियमित रूप से बाल प्रहरी मंच पर जुड़ती हैं। सादर अभिनंदन और बड़े ही सम्मान के साथ आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। स्वागत है आपका, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। जी, पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदिक को नमन करने के बाद पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार कि मुझे तो ध्यान नहीं था कि मुझे भी पढ़ना है, आपने मुझे याद दिलाया। मैं भूल गई थी, मतलब यूं तो नहीं कि ध्यान नहीं था। तो मैं अपनी कविता 15 अगस्त की मैं उसे कहूंगी, 15 अगस्त से ही लिखा है मैंने। लो आया है फिर 15 अगस्त, लो आया है फिर 15 अगस्त, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस। लो आया है फिर 15 अगस्त, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस। पावन पर्व हमारे भारत का, पावन पर्व हमारे भारत का, यूं ही नहीं इसे हमने पाया, यूं ही नहीं इसे हमने पाया। असंख्य वीरों ने दे कुर्बानी, असंख्य वीरों ने दे कुर्बानी। यह शुभ दिन है हमको दिखलाया, यह शुभ दिन है हमको दिखलाया। दुश्मन के हौसले करके पस्त, दुश्मन के हौसले करके पस्त, लो आया है फिर 15 अगस्त। दुश्मन के हौसले करके पस्त, लो आया है फिर 15 अगस्त। शीतल पवन में फहरे तिरंगा, शीतल पवन में फहरे तिरंगा, जो लहर लहर लहराए गंगा, जो लहर लहर लहराए गंगा। हरा रंग है अन्नपूर्णा धरती, हरा रंग है अन्नपूर्णा धरती। शुभ्र श्वेत सच्चाई और भक्ति, केसरिया चोला वीरों का मस्त, केसरिया चोला वीरों का मस्त। लो आया है फिर 15 अगस्त, लो आया है फिर 15 अगस्त। मेहनत खूब करे सब मिलकर, मेहनत खूब करे सब मिलकर। चमके भारत जो नभ में दिनकर, चमके भारत जो नभ में दिनकर। खुशी हरियाली चहुं ओर खिले, खुशी हरियाली चहुं ओर खिले। सबको अपना हर अधिकार मिले, सबको अपना हर अधिकार मिले। स्वार्थ जाति भेद से रहे न त्रस्त, स्वार्थ जाति भेद से रहे न त्रस्त। लो आया है फिर 15 अगस्त, लो आया है फिर 15 अगस्त। तो हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए ये मेरे कुछ उद्गार थे जिनको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया और आपने धैर्य से सुना। आप सबका को प्रणाम करती हूँ, आपका वंदन अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। लो आ रहा है 15 अगस्त, मुझे लो आया है फिर 15 आज अगस्त। जी, जो लो आया है फिर 15 अगस्त और आ रहा है 15 अगस्त, हम बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। 4 दिन आ गई तो बाल प्रहरी मंच में मैं भी अपनी रचना का पाठ करने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ, तो स्वागत के साथ। स्वागत, अभिनंदन आपका, मातृभूमि, बहुत बहुत धन्यवाद। हे मातृभूमि हम हैं शिशुतम बच्चे तेरे, हे मातृभूमि हम हैं शिशुतम बच्चे तेरे। हम प्रेम तुम्हें हरदम करते, दिल से प्रण प्राण घनेरे। हम प्रेम तुझे हरदम करते, दिल से प्रण प्राण घनेरे। हे मातृभूमि हम हैं शिशु
बच्चे तेरे, जीवन अपना अर्पित कर दें, जीवन अपना अर्पित कर दें, हर पल प्रतिपल जब काम पड़ेंगे तेरे। हे मातृभूमि हम हैं शिशुतम बच्चे तेरे। मैं गीत कौन सा गाऊं माँ, मैं गीत कौन सा गाऊं माँ, कि जागृत हो सुप्तावस्था ये समझ नहीं आता है माँ। अब आशीष प्रदान करो सर मेरे, अब आशीष प्रदान करो सर मेरे। हे मातृभूमि हम हैं शिशुतम बच्चे तेरे, हर सांस चले जब तक मेरी, हर सांस चले जब तक मेरी, हर पल हर दम वंदन गुणगान करूं मैं तेरे। हे मातृभूमि हम हैं शिशुतम बच्चे तेरे, हे मातृभूमि तेरे खातिर सर्वस्व समर्पण अर्पित हूँ, चरणों में खुद को मैं रख दूं अब तेरे। हे मातृभूमि हम हैं शिशुतम बच्चे तेरे, आपद काल कभी आन पड़े, आपद काल कभी आन पड़े, दुश्मन का काम तमाम करूं मैं तेरे। हे मातृभूमि हम हैं शिशुतम बच्चे तेरे, संकट में गर सीमा है तो, संकट में गर सीमा है तो, डटे खड़े हैं वीर पुत्र सब तेरे। हे मातृभूमि हम हैं शिशुतम बच्चे तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय इंदु जी, मंच आपको पुनः सौंपता हूँ। जी आभार आपका, और बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए। कितने शब्दों का चयन ही दिल को छू गया, शिशुतम बच्चे तेरे, तो बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना थी, और इतने प्रेम से मुझे लगता है समर्पित होकर आपने उसका गान किया कि वो दिल को छू गई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आपका। और सच में मातृभूमि का नाम मुंह में घुलती मिठास होता है, मातृभूमि का नाम मुंह में घुलती मिठास होता है, खुद से भीतर तक मिलने का एहसास होता है, खुद से भीतर तक मिलने का एहसास होता है। तो ऐसी आज यहाँ बहुत सी प्रस्तुतियां हमें सुनने को मिली, और मन सच में देशमय हो गया, राष्ट्रमय हो गया, और मातृभूमिमय हो गया। तो एक बार मैं अध्यक्षीय उद्बोधन से पूर्व छूटे हुए साथियों को पुकार लेती हूँ। हमारे बीच दिनेश रावत जी देघाट अल्मोड़ा से, अच्छा, अरे वाह, आप यहाँ पर पधार गए हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं आपका सादर स्वागत करती हूँ यहाँ पर, अभिनंदन। आप अपनी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही मैम? कुल आ रही। हेलो जी जी। तो मैं भारत की भौगोलिक संरचना पर मैंने कुछ पंक्तियां जोड़ी हुई हैं, मैं उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। हम भारतीयों का अपना देश, हमारा प्यारा भारत देश, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पहने जो भारतीयता का वेश, हमारा प्यारा भारत देश। अरुणाचल से होता सूर्य प्रवेश, गुजरात तक सफर पूरा करते संपूर्ण देश में होता प्रकाशमावेश, हम भारतीयों का अपना देश, हमारा प्यारा भारत देश। कश्मीर लेह लद्दाख ताज पहने, वसुंधरा नित्य देश के पाद धोएं, बढ़ते थार विस्तार से हमें अरावली बचाएं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने, पश्चिमी घाट पूर्वांचल और हिमालय से
इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष टकराएं, वरदान वृष्टि का हम भारतवासियों को दें, बनी 12 मासी नदियां अपनी नियति को सिद्ध करें, सींचें खेत खलियान, देश को आत्मनिर्भर बनाएं, बटे हैं राजनीतिक रूप से विभिन्न प्रदेश, संपूर्ण करने हमारा लक्ष्य, भारत को एक आदर्श सर्वश्रेष्ठ देश, हम भारतीयों का अपना देश, हमारा प्यारा भारत देश। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने पूरी भौगोलिक चित्र जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया भारत का। यकीनन पहाड़, नदियां, हालांकि इन सब से मिलकर देश नहीं बनता, देश बनता है बनकर हमारी भावनाओं से, हमारे संकल्पों से, हमारी भारतीयता से। बहुत बहुत आभार आपका इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। साधुवाद प्रस्तुत करती हूँ आपको। अब इसके उपरांत मैं आदरणीय श्रीमती सुधा दुबे जी, भोपाल मध्य प्रदेश से, अगर वो जुड़ गई हैं हमारे साथ तो मैं पटल पर उनको आमंत्रित करती हूँ उनकी प्रस्तुति के लिए। आदरणीय श्रीमती सुधा दुबे जी। चलिए, आदरणीय श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, सलूम्बर राजस्थान से, अगर वो हमारे साथ जुड़ गए हैं तो सादर आमंत्रित हैं अपनी रचना पाठ के लिए। आदरणीय मधु माहेश्वरी जी। और उसके बाद आदरणीय मुकेश अमन जी, बाड़मेर राजस्थान से। आदरणीय मुकेश अमन जी, बाड़मेर राजस्थान से। मुझे लगता है वो भी अभी नहीं जुड़ पाए हैं तीनों जन, क्योंकि कुछ समस्या हो सकती है। और आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी, हल्द्वानी से। आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी। हाँ जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा और माइक पास कर लें तो और अच्छी आएगी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप अपनी रचना प्रस्तुति दें यहाँ पर, आपका अभिनंदन है। साउंड हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ, अब ठीक से आवाज आ रही है, अब ठीक आवाज आ रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी और इस बाल प्रहरी ग्रुप के आदरणीय डॉक्टर किरोला जी, आज के इस कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय इंदु जी, और इस पटल पर उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ और सीधे आती हूँ अपनी कविता पर। कविता, मैं घर से इस समय बाहर हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि रात को प्रोग्राम है 7 बजे से, तो मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। कविता बेटियों के लिए मैंने लिखी हुई है, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। इजाजत है जी? स्वागत है दीदी, स्वागत है जी। उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। जो अंगना में चिड़ैया सी फुदकती चहचहाती है, वो बिटिया दिल का टुकड़ा है, जिगर से दूर मत करना। उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। और रक्षाबंधन आ रहा है, तो एक और मैं आपको याद दिलाती हूँ। चमकती है कलाई पर जो राखी बन के सजती है, चमकती है कलाई पर जो राखी बन के सजती है, वो बहना घी की बाती है, उजाले दूर मत करना। उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। एक और रिश्ता सुनिएगा। जो तपती लू में सावन बन के रिमझिम सी बरसती है, जो तपती लू में सावन बन के रिमझिम सी बरसती है, वो जीवन का मधुर संगीत, मधुरता दूर मत
दिल से दूर मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण रूप उसका देखिएगा, जो जल से भी अति शीतल है वो समुंदर से भी गहरी है, जो जल से समुंदर से भी गहरी है, अति शीतल है, वो माँ ममता की मूरत है, समुंदर दूर मत करना, वो दरिया है मोहब्बत का, समुंदर दूर मत करना, उसे तुम पास रखना, दिल से दूर मत करना। और जिस आधार पर ये कविता बनी है मेरी, उन लाइनों को ध्यान से सुनिएगा। न फिर से यामिनी रोए न कोई दामिनी सिसके, दिल्ली में एक बहुत जबरदस्त कांड हुआ था। न फिर से यामिनी रोए न कोई दामिनी सिसके, हुई हों भूल लाखों गल मगर अब भूल मत करना, उसे तुम पास रखना, दिल से दूर मत करना। और पुरुष वर्ग से मैं कहना चाहूंगी कि पिता है तू ही भाई, तू बेटा है सजन भी तू का उसे चक ना मुझे लग रहा है आपके माइक में कुछ गड़बड़ हो गई है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय डॉक्टर साहब, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। संचालिका जी जी धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, और मैं आपको साधुवाद प्रस्तुत करती हूँ। बेटियों पे इतनी अच्छी आपने प्रस्तुति दी, विषय से थोड़ा हटकर थी, चलो फिर भी हमने माँ को, मातृभूमि को ही पुत्री मान लिया, बेटिया मान लिया, और बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और हमारे बीच शायद एक और छुट्टी हुई साथी रह गए, आदरणीय श्रीमती प्रतिमा यादव जी। प्रतिमा जी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हैं वो, क्या आप हमारे बीच में उपस्थित हैं? मुझे लग रहा है अभी तक वो नहीं जुड़ पाए हैं, तो कुछ 3-4 साथी जो हैं हमारे रह गए अपनी प्रस्तुति देने से, उनका शायद किसी वजह से वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो मित्रों, आज जिन लोगों के पटल पर नाम थे, हमारी सूची में नाम थे, उनसे हमने उनकी रचनाओं को अच्छे से सुना। अब मैं चाह रही हूँ एक अच्छी सी समीक्षा हो जाए। हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी को मैं पुनः आवाज देती हूँ मंच पर उनको वापस आने के लिए, कि वो आज का अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ हमको समृद्ध करें, हमें बताएं कि हमने कहाँ त्रुटियां की, क्या और सुधार किया जा सकता है। हम आपसे अपेक्षा करते हुए आपको सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी, कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में हैं। प्रकाश दा, आप हैं? सर्वप्रथम मैं आपको इस कार्यक्रम के कुशल संचालन के लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। आज ये बाल प्रहरी की 973वीं कार्यशाला में उपस्थित आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, संचालिका, आपका संचालन तो लाजवाब है ही है, और सभी आमंत्रित कविगणों को और रचनाकारों को सादर प्रणाम करता हूँ। इस पटल के 4 मुख्य स्तंभ आदरणीय आकाश सारस्वत सर और
श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और सर्वे सर्वा और पूर्ण सहयोग देने वाले और पूरे कार्यक्रम को तय करने वाले श्री उदय करोड़ा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको सादर प्रणाम करता हूं। सभी अभिभावकों को भी सादर प्रणाम करता हूं जो इस पटल से सदा जुड़े रहते हैं और हौसला अफजाई, हम लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी विद्वजनों ने एक से एक सुंदर रचनाएं पटल पर प्रस्तुत की हैं। आज इस कार्यशाला में उपस्थित रचनाकारों की रचनाएं सुनकर अत्यंत सुखद अनुभूति हुई है। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि संगीत और साहित्य का अल्प ज्ञान होने के बाद भी आप लोगों को मध्य श्री उदय करोड़ा जी के संपर्क में आने से उपस्थित हैं, जिनका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबके योगदान के लिए आभार प्रकट करता हूं। आज की प्रस्तुतियों में श्रीमती सरोजिनी कुकरेती जी ने मानव जाति पर एक बहुत सुंदर संदेश दिया है, और हमारी संचालिका डॉक्टर इंदु गुप्ता जी ने मन से गाएं गौरव गान की बहुत सुंदर प्रस्तुति पटल पर दी है। संतोष जो आया है फिर 15 अगस्त, और संतोष मालवीय सर ने आजादी का संदेश लिए बहुत सुंदर पंक्तियां पटल पर प्रस्तुत की हैं। विष्णुदत्त पांडे जी ने भारत देश प्यारा देश बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दी है। श्रीमती कामेश्वरी जी ने आज तिरंगा लहराता है कि बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर मंच को गौरवान्वित किया है। सुनील कुमार माथुर जी जो कि इस पटल से बहुत समय से जुड़े हैं और अपनी जो कुछ भी इस पटल पर होता है उसकी बहुत सुंदर कवरेज अपने समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करते हैं। उन्होंने आज हमारा तिरंगा आन बान शान बहुत अच्छी पंक्तियां इस पटल पे दी। एकात्मता शर्मा जी ग्वालियर से बहुत सुंदर देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं सोया नहीं है शौर्य वीरों का बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरुणा श्रीवास्तव जी ने जो बड़वानी से हैं, मातृभूमि का बंधन बलिहारी मातृभूमि की बहुत अच्छी अपनी रचना इस पटल पर प्रस्तुत की। भगवत सिंह बंगारी जी जो शारदे से इस पटल पर जुड़े हुए हैं, अमर शहीदों को सत सत प्रणाम, ये बहुत अच्छी वो करी। 3 छूटे हुए लोगों में सुधा दुबे जी, मधु महेश्वरी जी, मुकेश अमन जी और चौथी प्रतिमा यादव जी अभी तक भी पटल पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। प्रतीक्षा रहेगी कि वो यदि कार्यक्रम के समाप्ति तक भी अगर पटल पर उपस्थित हो जाते हैं तो उनकी रचनाएं हम सुने और गौरवान्वित हों। श्री रूपा राय मौली जी ने भारत माँ तेरे मस्तक पर लहराता तिरंगा शान तेरा बहुत ही अच्छी पंक्तियां प्रस्तुत की थी। रमेश चंद्र द्विवेदी जी जो कि हमारे परम मित्रों में से भी हैं और उनकी रचना भी हमारे मन को मोह लेती हैं। आजादी का विजय पर्व हम मना रहे हैं आज, बहुत अच्छी प्रस्तुति इन्होंने पटल पे दिए हैं। दीक्षा जोशी जो कि ब्लॉग बहुत अच्छी बनाती हैं कठपुतलियों पर और बच्चों के ब्लॉग बनाने पर इनका एक किस्म से मैं समझता हूँ पूरा कमांड ही है। तो इनको भी रानीखेत से आदरणीय उदय करोड़ा जी ने जोड़ा था और आज धीरे धीरे ये पटल पे जुड़ रही हैं। मैं इनकी रचनाओं को यूट्यूब वगैरह में काफी सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। ले तिरंगा हाथ में आकाश में फहराऊंगा, बहुत ही अच्छी रचना इन्होंने प्रस्तुत की थी। डॉक्टर भगवती पनेरी जी मुझे तुम पास रखना कभी दिल से दूर मत करना, एक बालिका के लिए जो पंक्तियां दी थी और सस्वर पाठ किया था वो बहुत ही अच्छा लगा। कृपाल सिंह शीला जी ने तिरंगा हमारा मान तिरंगा हमारी शान, तिरंगे के ऊपर जो पंक्तियां रचित की थी और प्रस्तुत की थी वो काफी सराहनीय थी। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जो कि इस पटल के हमारे 4 स्तंभों में से एक हैं, इनको मैं बार बार
सादर नमन भी करता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि वे अपना अमूल्य समय निकाल कर ये चारों लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। इन लोगों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आज उन्होंने अपनी प्रस्तुति में हे मातृभूमि हमें शिष्टम बच्चे तेरे बहुत ही अच्छी रचना प्रस्तुत की थी। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद। और आज का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर इंदु गुप्ता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। मुझसे जो कुछ भी त्रुटियां हुई हों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई साहित्य और संगीतकार नहीं हूँ। केवल बिरला जी के साथ जुड़ने से मैं आप लोगों के मध्य में हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन सचमुच बहुत प्रेरक रहा। ये सबका उत्साहवर्धन किया आपने। सबको अपनापन क्या होता है कि जो मैं हूँ वैसे ही आप स्वीकार कर लो। आपने सबको उनके जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लिया। ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन और विनयशीलता है। तो इसके लिए मैं पूरे पटल की तरफ से, सभी सहभागियों की तरफ से, सभी विशिष्ट अतिथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आपने सबकी रचनाओं को सराहा, बहुत प्रेम से सुना तो सराहा। तो इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आभार आपका। और आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हमें प्रोत्साहित करते रहें। तो एक बार छूटे हुए साथी देख लेते हैं फिर से। आदरणीय मधु माहेश्वरी जी, आदरणीय मुकेश अमन जी, आदरणीय सुधा दुबे जी और आदरणीय प्रतिमा यादव जी। मुझे लग रहा है कि नहीं जुड़ पाए ये लोग, तो मैं अब 4 पंक्तियों के साथ मंच उनको अपने किरौला जी को सौंपूंगी। चांद से, सूरज से या मेरी जुबान से सुनिए, चांद से, सूरज से या मेरी जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका चर्चा है, जहां से सुनिए। हर तरफ आपका चर्चा है, जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया बनाकर जीना, सबको आता नहीं दुनिया सजाकर जीना। दुनिया क्या है आपकी जुबान से सुनिए, दुनिया क्या है आपकी जुबान से सुनिए। तो ये दुनिया को अपना बना लेने का जो हुनर है वो हम आपसे सीखना चाहते हैं आपके सानिध्य में। और आज का जो ये कार्यक्रम ठीक हो पाया नहीं हो पाया, सारी गलतियां मेरे पास, और सारा जो मैं आपको वो देती हूँ क्रेडिट, वो आप सबका, सभी विशिष्ट अतिथियों का जिन्होंने अपनी रचनाओं से समृद्ध किया। आदरणीय मुख्य अतिथि का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी कविता पाठ भी किया और साथ में हमारे को संबोधित भी किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का सभी ने अपनी अपनी हिस्सेदारी बहुत अच्छी तरह निभाई और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है इस बात की। मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ। और 2 पंक्तियों के साथ कि कैसे भुला पाओगे मेरी पानी सी चाहत को, कैसे भुला पाओगे मेरी पानी सी चाहत को। दरिया अगर सूख भी जाएगा तो रेत में नमी रह जाएगी। तो उस थोड़ी सी नमी को लिए हुए आपके दिलों में मैं आदरणीय उदय किराला जी को आज का मंच सौंपती हूँ। और उदयदा हैं आप? जी बिल्कुल। शुभ रात्रि नहीं कहूंगी अब मैं, अब जो मध्याह्न हमारी अपराह्न की तरफ जा रही है उसकी मैं शुभकामनाएं देती हुई आदरणीय दादा को सौंपती हूँ मंच। आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी के नहीं होने से समीक्षा अधूरी रह गई है। जिस कार्य को मैं पूर्ण नहीं कर सकता था, वह काम उन्हीं का था और उन्हीं की समीक्षा पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज उनकी अनुपस्थिति मुझे बहुत खल रही है। मैं वो जहां भी हों इस कार्यक्रम को सुनने के बाद अपनी समीक्षा मुझे अवश्य देंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। पर लेकिन आपका होना बहुत इंदु जी, आपका विशेष रूप से आभार। पांडे सर का आभार। आप सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को बनाने में, इस पटल को संबल प्रदान करने में आप सबका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। काफी अच्छी रचनाएं हमारे सभी मित्रों ने सुनाई है और कहीं न कहीं
बस मैं ये चाहता हूँ कि इस बहाने जिन लोगों ने भी अपनी कविताएं सुनाए हैं, बाल प्रहरी के माध्यम से ये कविताएं बच्चों तक प्रिंट माध्यम से भी जाएं, ऐसा मेरा मन है। तो आप सबसे निवेदन है, इसको ईमेल पर अपनी कविताएं हमको लिखें। ये कविता न हो और छोटी-छोटी कविताएं लिख करके मदद करेंगे। एक बार मैं पुनः आज के अपने अध्यक्ष आदरणीय पांडे सर, सरोजिनी दीदी, इंदु दीदी, ये सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब ये कार्यक्रम बन रहा था असल में जब 60 लोग हो गए, मैंने कहा अब ये बच्चों के कार्यक्रम कब पर बाधित होंगे, तो इसलिए ये लगा कि एक कार्यक्रम पांडे जी से मैंने कहा मैं बाद में बताऊँगा। मैंने कहा एक कार्यक्रम दिन में कर लेते हैं, तो मैंने ग्रुप में डाला तो 2 मित्रों ने कहा कि हम नहीं भागीदारी करते हैं। उनमें से 3 मित्रों में, उनमें से एक को कल शाम पढ़ा दिया गया है, एक को आज शाम के लिए रखा गया है, 2 को आज शाम के लिए रखा गया है। यानी जिन्होंने कहा कि हम दिन में नहीं समय निकाल सकते हैं, और ये स्पष्ट कहा गया था कि अगर आपको परेशानी हो 2 बजे तो आप व्यक्तिगत मेरे नंबर पर संपर्क करें। तो आप जितने साथियों ने सहमति दी और इस कार्यक्रम को कराने में आप सबका सहयोग रहा। दिन की नींद आपकी कई लोगों की हराम हुई होगी, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कल के आज शाम के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो साथी हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। सभी मित्र जितने लोग भी देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें, पूरा देखें इसका जितनी देर तक का है। तो इसी के साथ एक बार नमस्कार नहीं, उन्हें शुभ रात्रि नहीं बोलना है, तो कह रहे थे तो अभी क्योंकि शाम को जी बच्चे कहते हैं शाम को भी सुप्रभात कहते हैं वो बच्चों। अब हम बड़े हो गए, थोड़ी इतनी अकल तो हो गई हमको। तो आप सभी को नमस्कार, आपका स्नेह। तो शाम के सत्र में भी आप सब सादर आमंत्रित है। नमस्कार।